फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा इस बारे में कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो रिज़ल्ट कब आ रहा है ये इसके ऊपर तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ज़्यादातर वीडियोस तो फेक ही होते हैं, क्योंकि ना तो आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ, ना वो लोग बता सकते हैं कि कब आएगा। सब लोग या तो थोड़े बहुत हिंट्स दे देते हैं, या किसी साइट का कोई भी लिंक डाल के आपको, या कोई भी मिसगाइडेड थंबनेल लगा के आपको ये बोलने लग जाते हैं कि ये आएगा, तब आएगा, होली पे आएगा, दिवाली पे आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। रिज़ल्ट जब भी आएगा तब आएगा, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद भी तो कुछ होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अपने को टाइपिंग अपनी स्पीड बनानी है, क्योंकि अपने को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीना मिल जाएगा, या हो सकता है कि 20 दिन में भी IBPS एग्ज़ाम करवा ले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन को अभी से इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि चाहे 10 दिन बाद में भी अगर अपनी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला ले अपन को, तो भी अपने को प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये सब कैसे होगा? मतलब अगर अपने पास कोई प्रिपरेशन नहीं है, अपने पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो फिर अपन ये सब कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं? ये जो भी सारा है, एक बार इसको लीव दैट असाइड। रिजल्ट तो आएगा, आना ही है, कभी ना कभी तो आएगा ही। ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो रिजल्ट की चिंता एक बार छोड़ देते हैं, और अपन टेंशन करते हैं इस बात की कि अपन को टाइपिंग पे बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि ये जो 1000 से भी कम पोस्ट हैं, और इसके अंदर कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है। तो इसके अंदर अपन को स्किल टेस्ट भी होगा, दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग भी होगी। तो 40 to 50 और 30 to 40 तो हिंदी में चाहिए ही चाहिए, और इंग्लिश में 40 to 50 वर्ड पर मिनट तो आपको बिल्कुल ही चाहिए। अगर आपको मार्क्स चाहिए, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि स्किल टेस्ट में तो ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं। एग्जाम से कुछ दिन पहले भी, अगर आप 10 दिन पहले भी करना शुरू करेंगे, तो भी स्किल टेस्ट में हो जाएगा। वो टाइपिंग ही मेन चीज़ है जो आपको ये सिलेक्शन दिलवा सकती है। तो टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है? टाइपिंग के लिए मैं आपको बताऊं, आपको इंग्लिश में तो जैसे बहुत सारे लोगों की टाइपिंग अच्छी होती है, और नहीं भी होती है तो भी वो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डर लगता है हिंदी टाइपिंग से। तो हिंदी टाइपिंग अपन कहाँ से करें? तो आपको क्या करना है कि एक सॉफ्टवेयर को अपने ही PC में इंस्टॉल कर लेना है, और उसी पे टाइपिंग शुरू कर देनी है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है हिंदी टाइपिंग के लिए, तो आपको मैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइल जो है, ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर वाली, ये आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में ये फाइल बिल्कुल आपको ये ऐसी दिखाई देगी। इसको आप डबल क्लिक करके बेसिकली खोल लीजिए, और खोलने के बाद आपको ये नॉर्मल सी इंटरफेस दिखाई देगी, जिसके अंदर ये हिंदी टाइपिंग का फोल्डर है। इसको आप बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से, तो ये फोल्डर यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ये देखिए, सॉफ्टवेयर बिल्कुल यहाँ पे बाहर आ चुका है। और अगर आपको ये ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर आपके पास ये WinRAR का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से आपको ऐसा दिखाई देगा। तो इसको, ये कुछ नहीं है, इसको बिल्कुल ऐसे आप बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये कॉपी हो रहा है, तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा। इसको क्लोज कर दीजिए। ये देखिए, कॉपी हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक बार कॉपी हो जाता है। ये देखिए, ये रहा ये फोल्डर। तो अब इसको डबल क्लिक करके खोल लेंगे, और इसके अंदर आपको ये सारा जो डेटा है ये प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, ये मैंने तो एक बार इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको एक बार अनइंस्टॉल कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये चलता कैसे है। तो मैं इसको एक बार अनइंस्टॉल करता हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है। मैं आपको ये इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और ये बिल्कुल चलता है, सारे चैप्टर्स इसमें काम करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज। ये एक बार अनइंस्टॉल हो रहा है आपके सामने, यस टू ऑल। और ये सारी फाइल्स इसने रिमूव कर दी हैं मेरे हार्ड ड्राइव से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये जो फोल्डर है, इसको खोलने के बाद इसके अंदर जो ये सेटअप है, इसको एक बार अपन इंस्टॉल कर लेंगे। बेसिकली जैसे अपन करते हैं, नेक्स्ट, और आई एग्री, नेक्स्ट। और ये जो लोकेशन है, नॉर्मली यही होता है, सी प्रोग्राम फाइल्स, और उसके अंदर ये हिंदी टाइपिंग ट्यूटर का फोल्डर है, इसके अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये अपन इस तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो रहा है, तो ये ओके, इंस्टॉल हो गया। अभी अपन इसको एग्जिट कर देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर अपने पास, ये देखिए, अपने आप खुल गया। अगर ये नहीं खुलता है, तो ये जो शॉर्टकट है, इससे अपन इसको खोल लेते हैं और एक बार देख लेते हैं। तो ये ट्रायल वर्जन है, देखिए, ट्रायल वर्जन 9.33, क्लिक टू एक्टिवेट। ये देखिए, ये एक्टिवेटेड नहीं है। तो ये देखिए, ये की
लगानी पड़ेगी इसके अंदर। तो ये एक्टिवेटेड नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके अंदर एक्टिवेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये 4 चैप्टर यूज़ कर सकते हैं। 4 के बाद में आप ये कोई भी चैप्टर यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सीखना है तो ये चैप्टर्स तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। आप 4 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और तो अब अपन को ये तो पूरा यूज़ करना है, तो अपन को क्या करना होगा कि इसके अंदर जो भी कुछ दिया हुआ है तो अब उसका काम रहेगा। तो अपन एक बार ये फोल्डर खोल लेते हैं पैच मी, और ये इसके अंदर पैच मी पे अपन डबल क्लिक कर देते हैं, तो ये अपने सामने ये खुल जाएगा। अगर आपके सामने कोई वो ब्लैक स्क्रीन वाला डायलॉग बॉक्स आता है जिसके अंदर यस और नो होता है, तो वो उसमें यस कर देना आपको, फिर ये ऐसा खुल जाएगा। तो इसके अंदर अपन क्लिक करेंगे पैच के अंदर। अब ये बता रहा है कि टारगेट फाइल वाजंट फाउंड, डू यू वांट टू सेलेक्ट इट, देन यस। तो अपन यस पे क्लिक करेंगे और ये सेलेक्ट फाइल अपन को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अपन को क्या करना है कि ये जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर अपना जो इंस्टॉल किया है अपन ने, तो वो कहाँ किया है, वो अपन ने किया है सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। ये रहा ये फोल्डर JR टाइपिंग ट्यूटर वाला। तो इसके अंदर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए आपके सामने सक्सेसफुली पैच्ड, ये ब्लिंक हो रहा है ग्रीन कलर में। तो ये अब पैच हो चुका है, इसका काम खत्म हो गया। इसको अपन क्लोज कर देते हैं। अब अपन एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि ये कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो एक बार ये देखिए फुल वर्जन 9.33। तो मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये 4 से ज़्यादा चैप्टर्स नहीं ले पा रहे हैं। ये देखिए आप 4 से ज़्यादा चैप्टर यूज़ कर पाएंगे। एक्चुअली में आप सारे चैप्टर्स यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे, जो भी आपको यूज़ करना है शुरू से यूज़ करिए। अगर आपको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती है तो शुरू से यूज़ करिए और सारे चैप्टर्स क्लियर करिए, तभी आप टाइपिंग सीख पाएंगे। तो अब इसके अंदर ये एक और चीज़ है, इसके अंदर अपन सीख जाते हैं तो अपन को क्या है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट वगैरह करने होते हैं। तो इसके अंदर अपन जाते हैं और ये लॉगिन करते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं। तो ये आपको बता रहा है यू आर यूजिंग आउटडेटेड सेटअप, प्लीज़ डाउनलोड इट फ्रॉम द साइट। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बता रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि इसको भी कैसे सोल्व करना है। इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, अब इसके अंदर अपन अपने कंप्यूटर में जाएंगे, फिर सी में जाएंगे और प्रोग्राम फाइल्स x86, और उसके बाद में ये जो सॉफ्टवेयर का जो फोल्डर है इसको एक बार अपन खोल लेंगे। अब खोलने के बाद में ये जो टाइपिंग ट्यूटर है, ये अपन को क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर आना है और इसके अंदर ये जो स्टार्ट टाइपिंग की 2 फाइल्स हैं, इनको राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे और बेसिकली इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। रिप्लेस द फाइल्स इन द डेस्टिनेशन क्लिक कर देना है और यहाँ पे डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स एंड कंटिन्यू। तो ये यहाँ पे कॉपी हो गई है बेसिकली। तो अब अपन को क्या करना है कि इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। तो अब अपना जो काम है वो इस फोल्डर में है। तो अपन इस स्टार्ट टाइपिंग को डबल क्लिक कर देते हैं। तो इसको अपन ने खोल लिया और अब अपन को क्या करना है कि यहाँ पे जो 2 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो अगर ये क्लिक्ड हैं तब तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो इनको क्लिक कर देना है ऐसे। तो इनको क्लिक करके छोड़ देना है और यहाँ पे अपन ब्राउज पे क्लिक करेंगे और फिर से सी के अंदर जाएंगे। फिर ये प्रोग्राम फाइल से x86 एंड देन JR हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर, एंड यहाँ पे फिर से अपन JR टाइपिंग ट्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से ओपन कर लेंगे इसको। तो अब अपन को क्या करना है, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप भी डिलीट कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि ये क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था अभी, ये अपना ये शॉर्टकट आ चुका है। और अब इसको क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। और इन दोनों फाइल्स को अब आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, इनका कोई काम नहीं है। तो अब अपन इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके देखते हैं। ये देखिए सॉफ्टवेयर खुल चुका है। अब अपन इसको टाइप स्किल टेस्ट के अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं और ये देखिए ये खुल चुका है आपके सामने। ये सारा सॉफ्टवेयर आपके सामने है, हिंदी, इंग्लिश, रावी, पंजाबी। ये तो अपने पास लैंग्वेज नहीं है, ये इंस्टॉल करना होगा। अपन एक बार फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, टाइप एंड स्किल, इंटर। तो ये हिंदी और इंग्लिश की बेसिकली अपन को नीड है, अपन को तो इन दोनों पे ही काम करना है। तो ये दोनों बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहे हैं और इनमें टाइम लिमिट भी हटा दी गई है, 2, 3, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। तो बिल्कुल ये 2 मिनट पे अपन एक बार
मोस्ट एग्ज़ाम्स जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं राजस्थान के अंदर, तो ये उनके लिए टाइपिंग टेस्ट है। यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट LDC के लिए टाइपिंग टेस्ट है, RPSC के लिए है, SSC स्टेनो के लिए है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो एक बार अपन मोस्ट एग्ज़ाम्स के अंदर देख लेते हैं कि कैसा क्या इंटरफेस है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही इंटरफेस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में। ये जो बाहर का जो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये ऐसा नहीं होता है। ये तो अपन ने सहूलियत के लिए है, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर टाइप ऐसा किया हुआ रहता है और अपन को नीचे बिल्कुल ऐसा ही टाइप करना होता है। एक बार इसको क्लोज़ कर देते हैं, रीलॉगिन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये राजस्थान हाई कोर्ट LDC में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। लेकिन RPSC के अंदर अपन देखते हैं तो टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल इसमें ये दिया गया है कि इसके अंदर एक लाइन आपको दी हुई रहेगी, तो ये आपको पूरी टाइप करनी होती है एज इट इज़, और उसके बाद में अपन इंटर करते हैं। तो इंटर करने के बाद में अपने देखो ये सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। ये लाइन्स आपको लाइन से सारी टाइप करनी होती हैं। ये टाइम यहाँ पे चल रहा है, तो एक बार अपन इसको क्लोज़ कर देते हैं। यस, रीलॉगिन, फिर से एंटर करते हैं। तो ये ऐसे ही बिल्कुल ये आपको एक्सेल स्किल टेस्ट भी होता है इसके अंदर। ये देखिए सारा आपको यहाँ पे टाइप करना होता है और फिर उसके बाद में गेट रिजल्ट्स देखते हैं तो आपके रिज़ल्ट यहाँ पे चेक करना होता है। मैंने तो इसमें कुछ एंट्री नहीं किया है, तो मैच्ड एंट्री 0 है, अनमैच्ड 20 की 20 अनमैच्ड है मेरी। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया, तो ऐसे बता रहा है आपको। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। इंग्लिश में अपन जाएंगे तो यहाँ पे भी स्किल टेस्ट में इंग्लिश में आ जाएगा और ये सारा आपको इंग्लिश में टाइप करना होता है। ये देखिए, तो इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। इंग्लिश के अंदर आप जाएंगे और फिर टाइपिंग टेस्ट के अंदर जाके देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे है। और अपन जैसे RPSC वाले के अंदर जाकर देखते हैं तो इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट वो सिंगल लाइन वाले तरीके से आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग नहीं जानते तो आपको लर्न टाइपिंग के अंदर आना होगा। तो इसके अंदर आपको ये सारे चैप्टर्स शुरुआत से शुरू करने होंगे। ये आपको ये देखिए आप, ये बिल्कुल आपको हाथ कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, क्या करना है, कौन सा, जैसे अपन इस छोटी वाली उंगली को यहाँ पे रखते हैं तो ये यहाँ पे बता रहा है कि इसको अपन प्रेस करेंगे तो ये होगा। जैसे A वाली जगह पे ये होता है तो A वाली जगह को प्रेस करेंगे तो अपन को ये बिल्कुल ये दिखाई पड़ेगा। अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप 10 से 12 दिनों में अपना जो स्पीड है वो 20 से 30 वर्ड पर मिनट आराम से बना सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कीजिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है मेरे वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।